देखो ऐसी प्रश्न बन रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, NH3 और दूसरा संकरण के आधार पर समझाइए। क्या कहोगे सबसे पहले, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा, क्या आएगा 2p3। अब लास्ट को देखो क्या लिखा है, तो जिसके पास 2s सब भाग लेगा, तो कौन कौन भाग लेगा, s और p, 2s और कौन लेगा भाग 2p, कि 2d भाग लेगा, होता ही नहीं है, समझ गए ना। कितना अवस्था 4, सामान्य, उत्तेजित, फिर संकरित, लास्ट अतिव्यापक। ठीक है, प्लीज देख लो, संकरण में कितना अवस्था होता है, 4 अवस्था लिखा गया। अब क्या करेंगे, देखो जो जो भाग लिया है, कौन कौन भाग लिया, s और p, तो s का कितना डिब्बा बनता है a, ठीक है। हाँ बोलिए क्या, p का कितना a, ठीक है, s का कितना a, ऐसा रहेगा, ठीक है समझे, p का 3, देखो कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2, कितना घनत्व 2, p में कितना दिख रहा है 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समान में कैसे बढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया वैसी बढ़ती। अब बारी किसका, उत्तेजित का बारी है। उत्तेजित में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कूदकर खाली कक्षा में जाता है, तो सोचो किसके पास एक्स्ट्रा है, किसके पास एक्स्ट्रा है, कूदकर किसमें जाएगा, खाली वाले में। खाली है क्या, तो जाएगा क्या, मतलब बोल सकते हैं इसमें भी उत्तेजित नहीं होगा, इसमें भी उत्तेजित नहीं होगा, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया ना। तो कितना अवस्था रहेगा इसमें 3 रहेगा। अब बताओ जहां तक इलेक्ट्रॉन गया वहां तक क्या करते हैं, बोला इसमें संकरित में, और यहीं पे कंफर्म हो जाता है कितना s, एक s, और कितना p, 3 p। संकरण कौन सा है, sp3, और कितना lp वाला है, तो जोड़ा को lp बोलते हैं, जोड़ा क्या कहते हैं lp, अकेले क्या कहते हैं bp। एक lp वाला है, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, जो बताया था, तुम यहाँ से भी देख के निकाल सकते हो, bp lp समझाया तो याद है कि नहीं। जोड़ा को क्या कहते हैं lp, अकेला क्या कहते हैं bp। एक lp वाला है, कितना वाला है एक lp। अब दिमाग में जो आरेख का बनवाया था याद आना चाहिए, sp3 में एक lp वाले में, ठीक है। कौन सा ज्यामिति आता है, कौन सा ज्यामिति आता है, पिरामिडी। कौन सा आता है, पिरामिडी। दिमाग में तुरंत चलना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, कितना जगह खाली 1 2 और 3, कितना h दिया है 3, ये 1h 2h और ये 3h, ये है क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अच्छा बताओ संकरण कौन सा सिद्ध किए, sp3, ठीक है। ज्यामिति क्या होता है, पिरामिडी। चलो चित्र बना लेते हैं, कैसे बना, देखो नाइट्रोजन रखना यहाँ यहाँ और यहाँ, 1h 2h और 3h, ये हो गया 1 2 और कितना 3h हो गया। तो ये 3h ये वाला है। अब ये जोड़ा को क्या करना, ऊपर करना, क्या करना ऊपर। अब इस चीज को ध्यान में रखना कि जो bp जो होता है ना, bp जो होता है ज्यामिति में कोई भाग नहीं लेता, bp जो होता है ज्यामिति बनाने में कोई भाग नहीं लेता, लेकिन lp लेता है। याद करो, आगे से में आएगा, bp भाग लेता है क्या, नहीं। कौन भाग लेता है lp। ये तीनों हाइड्रोजन के साथ साथ कौन लेगा, lp लेगा। और यही शेप है इसका पिरामिड, इसका शेप है पिरामिड। ऐसे बनाना, पिरामिड का मतलब क्या होता है, ऊपर, देखो पिरामिड कैसे ऊपर रहता है ना, तो वही lp बनाता है, समझ गए। इसको बोलना क्या चाहिए, पिरामिड चित्र है, ठीक। वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ कितना, वर्गमूल कितना 160 डिग्री। समझ आया कि नहीं। यदि प्रश्न अगर ऐसा आएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि चूंकि इसमें कितना s, एक s और कितना p, 3 भाग ले रहा है, अब तक कौन सा संकरण प्रदर्शित करेगा, s। समझ आ गया, नोट करो। भी संकरण में बताओ, यहाँ s कितना है 1, p कितना है 3, d कितना है 1, जो कितना हो गया 5, कुल 5 नए संकलित कक्षा का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं sp3 संकरण कहते हैं। हमको एग्जांपल मालूम है, एग्जांपल क्या है बताओ, एग्जांपल बोलो क्या है, क्या है PCl5, PCl5। तो क्या करना है बताओ, पहले फास्फोरस को भी क्लोरीन को,
अकेला वाला परमाणु क्रमांक 15 जिससे पूछूंगा वो। चल तू ही बता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। S1 1s2 2s2 2s2 फिर 2p6 2p6 फिर 3s2 वेरी गुड फिर 3p सोचो कितना है 3 आएगा। अब बताओ कौन कौन भाग लेगा, ध्यान से देखो भाई, आगे ध्यान दे रही इधर। अब बताओ कौन कौन भाग लेगा। संकरण में भाग कौन कौन सा कक्षक लेगा, चल तुम्हें बताओ। नहीं, लास्ट वाले को देखना क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो जिसके जिसके पास 3 हैं वो सब भाग लेगा। समझे, तुम गलती किए थे इस चीज को। लास्ट को देखना, 3 लिखा है ना, तो बताओ 1s 2s 2p, उसके बाद क्या आता है 3p, उसके बाद 3d, ऐसा चलता है ना। मतलब 1s होता है, 2p होता है, 3p भी होता है, 3d होता है। 3d होता है कि नहीं, सिर्फ ये लेगा भाग, ये लेगा और कौन लेगा बताओ तो 3d 0, 3d 0 हो चुका है ना। कोई भी कक्षक संकरण में भाग ले सकता है, बस सामने उसके बराबर हो। 3 है जिसके, अब बताओ 3f होता है क्या, नहीं होता ना भाई, क्या होता है 4f होता है, तो जबरन 3f लिखो क्या, 3d होता है इसलिए लिखा हूं। किसको समझ नहीं आया यहाँ पे बताओ, किसको समझ नहीं आया, सबको आ गया। लास्ट को देखना है क्या है, 3 है, तो जिसके जिसके पास 3 है सब भाग लेगा। तो इन तीनों के पास है कौन कौन देखिए, S P और D। कितना अवस्था, सामान्य अवस्था, फिर कौन सा उत्तेजित अवस्था, फिर संकरित अवस्था, फिर अतिव्यापी अवस्था, ऐसा कुछ। कितना आप सबका बनाऊंगा ना, तीनों भाग ले रहा है, जो भाग ले उसका बनाएंगे। S कितना 1 P का कितना 3, D का कितना 5, इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 को ले रहा है। समझ आया कि नहीं यहाँ तक, पक्का है। चलो करने का तरीका देखते हैं। S में कितना, यहाँ कितना, P में कितना, यहाँ कितना, D में कितना, जबरन भर दो, खाली रखना है। चलो अब उत्तेजित में क्या होता है बताओ, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाता है, एक्स्ट्रा इसके पास है, कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो सीधा चले गया, इसमें चले गया, कितना बचा 1। संकरित में क्या करते हैं बताओ, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन गया वहाँ तक इसी से बोला। अब बताओ कौन कौन भाग ले रहा है, कितना S भाग ले रहा है 1S, कितना P 3P, कितना D 1D। यही हिंदी में थ्योरी रहता है, कौन सा संकरण, sp3d संकरण। अब देखो कितना जगह खाली हो रहा है, 1 2 3 4, कितना 5, कितना क्लोरीन दिया है 5, समझ गया, फिर बैठ जाएंगे इसमें। ये कौन है, ये क्लोरीन है, कौन है ये क्लोरीन। अब बताओ संकरण कौन सा निकला, sp3d। ज्यामिति कौन सा निकला, कौन सा, त्रिकोणीय त्रिपिरामिडी। अब सुनना इस चित्र के बारे में। कुछ देर पहले बोला था पिरामिड का मतलब क्या होता है, ऊपर। अब 2 पिरामिड है तो 2 ऊपर तो हो नहीं सकते, तो एक ही ऊपर कहलाएगा ना भाई, कि 2 ऊपर कहला जाएगा। कितना, तो द्विपिरामिडी है, मतलब वो ना हो पक्कर, एक ऊपर और एक कहाँ नीचे पिरामिड, ठीक है। एक कहाँ रहेगा ऊपर, एक कहाँ रहेगा नीचे। आया समझ के लिए आया था, तो देखना त्रिकोणीय, 3 एंगल है, समझना चीजों को पहले, 3 एंगल है, त्रिकोणीय हुआ। और 2 पिरामिड, एक कहाँ है ऊपर और एक कहाँ है नीचे। एक एंगल है, ट्रायंगल है, समझ लीजिए चित्र को। द्विपिरामिड, एक कहाँ ऊपर एक कहाँ नीचे। सोचो कैसे बनेगा, देखना P कहाँ है बीच में, P कहाँ है बीच में,
ट्रायंगल बना हुआ है, ये बना ट्रायंगल, समझ गए? कौन आया? क्लोरीन। कौन आया? क्लोरीन। कौन आया? क्लोरीन। समझ गए? तो अगर 5 क्लोरीन है, एक कहाँ रहेगा? ऊपर, और एक कहाँ रहेगा? नीचे। लिखा, कॉपी लिखा, बता रहा है। ये देखा, इसको 4 मत समझो, इसको ऐसे ट्रायंगल समझो, ट्रायंगल समझो, ठीक है? बीच में फास्फोरस है, बीच में कौन है? फास्फोरस। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, समझ में? एक सतह पे 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, त्रिकोणी हुआ कि नहीं बताओ? और इसके एक ऊपर में है और इसके कहाँ है? नीचे है। तो पांचों क्लोरीन ग्रुप हो गया, 1 2 और कितना? 3। एक कहाँ 4 और एक कहाँ 5, सिर्फ त्रिकोणी थी। अब बंद गुण का बात करते हैं। अगर बीच में फास्फोरस है, तीनों और क्लोरीन है, तो बताओ एक राउंड घुमाओ कितना होता है? कितना होता है? 360। 3 भाग में बांट दो, 3 भाग बांट दो रे, कितना आएगा? 120, 120, 120। तो 3 कितना बना? ये 120 वाला है, तो वर्ग को क्या लिखे हो? 3 क्या बनाता है? 120। अब 2 का बात करते हैं, तीनों क्लोरीन का काम खत्म। एक कहाँ क्लोरीन ऊपर है, इस तल से कहाँ है बताओ तो? कितना डिग्री? 90। एक नीचे इस तल से कितना है? समझ गया ना? 2 कितना है? 90। ऊपर और एक नीचे। नहीं समझ आ रही? चलो